अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। समिया द किचन में आप सबको वार्म वेलकम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक मज़ेदार सी सब्ज़ी जिसका नाम है कचनार और ये हम बनाने वाले हैं मटन में। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आप इसका कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। तो जनाब, यहाँ पे हमने ले लेनी है 1 kg कचनार और इसे हमने सेपरेट कर लेना है इसकी टहनी से। और ये इसकी कुछ इस तरह से शक्ल होती है और ये बड़ी ही खूबसूरत सी सब्ज़ी है। वैसे तो ये एक फूल होता है लेकिन हम इसको पहले ही तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 बड़े प्याज और 3 सब्ज़ मिर्चें और 1 टमाटर का पेस्ट। साथ ही 1 चम्मच मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे मैंने लिया है ½ kg मटन। तो चले आए फिर इसकी तैयारी शुरू करते हैं। असल में ये जो सब्ज़ी होती है ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आती है और बहुत जल्दी चली जाती है और बहुत कम लोग इसको बनाते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है? तो जनाब, कुकर में डाल देनी है हमने सभी चीज़ें, जैसे कि प्याज, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पानी। और साथ ही मैंने इसमें डाल देना है मटन और सारे स्पाइसेस। फिर इसे लगा देना है मैंने वेट। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यहाँ पे आप शामिल करेंगे सभी स्पाइसेस। मैं यहाँ पे ले रही हूँ ½ टीस्पून सॉल्ट, ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर और ½ टीस्पून इसमें टर्मरिक पाउडर। मटन चूँकि बगैर प्रेशर कुकर के गलता नहीं है तो इसलिए टाइम बचाने के लिए हम इसे कुकर में बनाते हैं। गल तो वैसे जाता है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन हमें काम करना है जल्दी जल्दी। तो पहला स्टेप है जो कि आपने बिल्कुल नहीं भूलना, वो ये है कि आपने फ्लेम ऑन करना है, वरना तो आपका खाना नहीं बनेगा। फिर लगा दिया मैंने वेट और इसके बाद जनाब ये तकरीबन 10-15 मिनट के बाद गोश्त गल चुका था। उसे मैंने कढ़ाई में निकाल लिया और इसमें मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून देसी घी का और इसे अच्छे से भून लिया। अच्छे से हमने इसकी भुनाई की और इसके बाद लास्ट में हमने भुनाई करने के बाद कचनार इसमें शामिल कर दी और साथ ही मैंने इसके अंदर टोमेटो पेस्ट भी डाल दिया। फिर इसे मिक्स करने के बाद इसे लो फ्लेम पे हम कवर कर देंगे ताकि ये स्टीम से ही बन जाए। इसमें पानी शामिल नहीं करना, ऑलरेडी कचनार बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो ये देखिए इस तरह से मिक्स किया इसे और इसे फिर हमने कवर कर दिया तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। दस 15 मिनट के बाद मैंने इसकी दोबारा से भुनाई की क्योंकि कचनार ऑलमोस्ट पक चुकी है। फिर मैंने इसमें शामिल किया 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और फिर इसमें मैंने ½ टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और ½ टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाले का शामिल कर दिया और फिर अच्छे से भुनाई की। तो जनाब, हमारे ये कचनार गोश्त अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसकी फ़ाइनल पिक लेना भूल गई क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि ये मेरी डेली की रूटीन होती है, स्पेशल कुकिंग नहीं कर रही होती मैं। तो हुआ कुछ यूँ कि इमरान आए तो जल्दी से मैंने सर्व कर दिया, बस सिंपली। याद ही नहीं रहा कि मुझे तो पिक्चर लेनी थी आपके लिए। खैर, इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने माजी के लिए की शॉपिंग, उनके लिए ली चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े, जूते वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि उन्हें उसे एक डब्बे में डालकर उसको अच्छे से डिक्योर करके उन्हें दिया जाए। तो इन्होंने कहा चले मैं करता हूँ पैक। मैंने कहा ठीक है आप कर दें। तो पैकिंग उन्होंने की लेकिन कोई ख़ास नहीं, यानी कि सही तरीके से डेकोरेशन नहीं की। लेकिन चूँकि वो इस पर टेप लगा चुके थे इसलिए मैंने इसे दोबारा ओपन नहीं किया। ये इसकी फाइनल लुक है। लीजिए जनाब, फिर हम चले गए लाहौर। हाथ लगा ले अंदर। मैं इतनी मुश्किल से सजाया। अच्छा, मैंने सजाया। आइडिया किसने दिया था? आइडिया था लेकिन सजाया तो मैंने। ड्रामेबाज। अच्छा, खुद ही पैक किया और वहाँ जाके कहते हैं इसको ओपन भी मैं करूँगा। मैंने कहा ये क्या बात है यार, जिनके लिए उन्हें करने देते कहते नहीं नहीं मैं करूँगा। मैंने कहा अच्छा यार कर लें, आप ओपन कर लें। बड़े शौक से इन्होंने ऐसे जैसे फ़ीता काटते हैं ना, कोई इफ्तिताह कर रहे हो किसी चीज़ का। खैर, ये थी इनकी ईदी। तो शुक्र है उन्हें पसंद आई। तो मैंने सोचा सब कुछ इसी बॉक्स में डाल दिया जाए, जूते वगैरह, कपड़े और
जो जो चीज़ें वो यूज़ करती हैं। अब बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा चीज़ें तो यूज़ नहीं करते। हाँ, बस जो मुझे पता था वो मैंने ख़रीद लिया इनके लिए। तो ये इनके लिए 2 शूज़ लिए थे मैंने फ्लैट, और साथ ही मैंने इनके लिए ये चूड़ियाँ ख़रीदी थी, तो लाइट कलर की हैं, ये इन्हें पसंद है और शुक्र है इन्हें पसंद आई उस दिन बहुत। और साथ ही मैंने इनके लिए एक अदद वैसलीन ली जो अक्सर यूज़ करती हैं, और ये एक पाउडर है। और जनाब हाँ, एक और स्पेशल चीज़ जो मैंने लाजमी याद रखी हुई थी कि हेयर कलर मैंने इनके लिए लिया, मेहंदी भी ली। और मैंने इनसे कहा वो बच्चे से तैयार होना है अपने ईद वाले दिन, और ये इनका सूट था लाइट कलर का ये भी। तो चूँकि इन्हें डिज़ाइनिंग ज़्यादा नहीं पसंद, ना इन्हें कोई कहती हैं कि गला वगैरह बनाओ, सिंपल सूट हो। और साथ ही मैंने ये बाबा के लिए भी 2 सूट ले लिए। तो ये थी जनाब इनकी ईदी, और बाकी तो फिर आपको पता है साथ साथ चलता रहता है। तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो क्या करना चाहिए ना इस तरह से। मैंने कितने अरसे से प्लान किया हुआ था कि अब मैं जब ईद दूंगी तो इस तरह से डेकोर करके दूंगी। डेकोरेशन ज़्यादा औसम नहीं थी मुझे पता है, लेकिन चलो एक बन गया ना एक तरीक़ाकार, तो अच्छा लगता है ना इस तरह से यार, अपने पेरेंट्स को इस तरह से गिफ्ट्स देना। मैका हो या ससुराल हो, कहा जाता है ना कि मैका जैसे माँ के साथ होता है वैसे ही मैं कहती हूँ ससुराल भी सास के साथ ही होता है। तो आप लोग भी इसी तरह से अपनी मदर इन लॉ को, अपनी मदर को अपने गिफ्ट्स वगैरह दिया करें, और इसी तरह से डेकोर वगैरह करके, ताकि उन्हें खुशी हो, है ना। अच्छा, फिर आऊँगी किसी अच्छी सी रपचिक सी रेसिपी के साथ। मेरा वेट कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।